नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले अपन को राजस्थान का मैप भरना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का भूगोल सारा अगर आपको मैप भरना आ रहा है तो आसानी से सारा भूगोल क्लियर होता जाएगा। जगह जगह आपको जिले याद नहीं करने होंगे। अगर कहीं पे क्षेत्र दे दिया जैसे कि हाड़ौती का क्षेत्र, तो उसमें आप कोटा, बारा, बूंदी ऐसे याद नहीं करोगे। वहां पे सीधा हाड़ौती का क्षेत्र याद रख लोगे तो ये सारे जिले कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैप भरते कैसे हैं। तो इसके लिए अपने पास क्या क्या है। पहले देखिए, ऊपर मैप भरा हुआ है। इस मैप को सारे जिलों के अनुसार सारे को समझेंगे। ये समझने के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहले 33 जिले थे, वर्तमान में 41 जिले हैं। 33 के बाद 50 हुए थे, 19 जिले, 17 जिले नए बने थे। 17 जिले नए बने थे। उसके बाद फिर भजनलाल सरकार ने उनको उनमें से 9 जिलों को डिलीट कर दिया था। तो 9 जिले डिलीट होने के बाद अपने पास 41 जिले बसे हैं। तो अपन वो 41 जिले पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो इसके पीछे सारी कहानी है, वो राम लुबाया समिति बनाई, वो चीजें अपन क्या है अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे जिले बने थे, कौन सा जिला कब बना था, कितने संभाग थे, संभाग कब शुरू हुए थे, क्यों बीच में बंद हुआ था, क्यों, वो सारी समाज वगैरह ये संभाग वगैरह की सारी चीजें बाद में देखेंगे। अपन आज पढ़ें, आज की क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान का मैप। फिर ये देख लेंगे। इसके बाद अपन एक खाली मैप उठाएंगे। खाली मैप उठाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि बिना देखे भरने की कोशिश करेंगे दोबारा। पहले अपन सबसे पहले तो इस मैप को जो भरा हुआ है इसको आसानी से समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। तो अब करते हैं शुरुआत। पहला अपन जब मैप देखते हैं राजस्थान का, अपन को मैप याद करना है तो अपन को जिले तो याद करने होंगे, जिलों के नाम। लेकिन वो भी अपन क्या है यहाँ से मैप के साथ साथ अपन याद कर लेंगे। तो पहला जिला अपन उठाते हैं, ये रहा श्री गंगानगर। पहला जिला कौन सा अपना, पहला जिला है जो है अपना है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। देखो उत्तरी जिला कैसे, जैसे कि ये है उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा हो गई। ये यहाँ पे क्या हो गई, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा हो गई। और इस तरफ हो जाती है ये जैसलमेर की तरफ पश्चिम दिशा, ठीक है। और नीचे की साइड आती है, वो आती है दक्षिण दिशा, ठीक है। ये अपने दिशाएं लिख ली। पहला अपन को जिला जिला कौन सा याद रखना है, श्री गंगानगर। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके आगे श्री लगता है, कि श्री श्री पूर्णमाराम श्री ऐसे जैसे किसी का नाम लेते हैं तो उसके आगे अपन श्री लगाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके आगे श्री लगता है तो वो कौन सा है, श्री गंगानगर। और वो कहाँ है, राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है। ये राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी आकृति देखी जाए तो पाकिस्तान का जो नक्शा है, पाकिस्तान के नक्शे से मिलती है। पाकिस्तान के नक्शे को तो अपन नक्शे को जो आकृति है उसको कहते हैं कि बैठा हुआ कुत्ता। लेकिन अपना ये कुत्ता नहीं, अपना ये बैठा हुआ शेर है, ठीक है। तो ये अपने बैठे हुए शेर के समान आकृति है। और ये पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है पूरा। तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर टच है। तो ये पाकिस्तान की आकृति का सेम जिला है जो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर देख लिया। श्री गंगानगर के बाद में कौन सा जिला देखेंगे, तो श्री गंगानगर के बाद में अपन जिला देख लेते हैं इसके जस्ट नीचे जो टच जिला है, इसके पास में कौन सा जिला है, ये रहा। ये टच जिला जो है ये है बीकानेर। श्री गंगानगर के जस्ट नीचे की साइड में कौन सा जिला आ जाता है अपना, बीकानेर। तो बीकानेर को कैसे याद रखोगे, एक तो अपन ये याद रख लेंगे श्री गंगानगर के जस्ट नीचे, जो श्री गंगानगर के जस्ट नीचे की साइड है। तो एक तो ये बीकानेर। दूसरा, बीकानेर में फेमस क्या चीज है, तो बीकानेर में देशनोक में करणी माता का मंदिर फेमस है। करणी माता का मंदिर, करणी माता कौन है, तो जिसके मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, जिसके मंदिर में क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको याद रख लेंगे कि श्री गंगानगर के जस्ट नीचे कौन सा है, बीकानेर। बीका और नेर, ठीक है, ये बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में अपन आते हैं बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा है, तो बीकानेर के जस्ट नीचे जो जिला है वो है अपना, बीकानेर के जस्ट नीचे जो जिला है वो है फलोदी। बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है, फलोदी। तो ये रहा फलोदी। फलोदी को आप कैसे याद रखोगे कि जोधपुर से एक जिला अलग हुआ था, जोधपुर से एक जिला नया बना था, वो बना था फलोदी। और फलोदी जस्ट बीकानेर के नीचे की साइड है। देखो श्री गंगानगर के जस्ट नीचे कौन सा आ गया, बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा आ गया, फलोदी, ठीक है। फलोदी तक पहुंच के इसके बाद इसी क्रम में चलते रहे अपन, इसी क्रम में चलते रहे हैं तो यहाँ पे आएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो मरुस्थल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है, वो है अपना जैसलमेर। जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है, जैसलमेर में। तो ये हो गया जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला का है तो वो है जैसलमेर।
तो यहाँ पे देखोगे आपके पास ये जैसलमेर जिला आ गया। और जैसलमेर के बाद अपन कौन सा जिला याद करते हैं? तो जैसलमेर के बाद अपन जो जिला याद करते हैं वो है फलोदी। नहीं, फलोदी अपन ने याद कर दिया। तो फलोदी किससे याद अलग हुआ था? फलोदी अलग हुआ था जोधपुर से। तो अपन इसके बाद देख लेते हैं जोधपुर को। और ये हो गया जोधपुर। फलोदी के अगर पश्चिम में देखा जाए, फलोदी के पश्चिम में देखा जाए तो कौन सा जिला आ गया? जैसलमेर। और फलोदी के अगर दक्षिण में देखा जाए तो ये आ गया जोधपुर। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जिले अपने क्रमवार याद कर लिए। इसके बाद क्या है, अपन बाड़मेर और बालोतरा को याद करने के बाद एक बार दोबारा से देखेंगे। तो अब देख लेते हैं बाड़मेर और बालोतरा। तो पहले तो अपन देखेंगे बाड़मेर को। बाड़मेर क्या है? ये गुजरात से सीमा बनाता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक लगती है, ठीक है, अंतिम सीमा यहाँ तक लगती है। तो ये यहाँ पे कौन सा आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर आ गया, ये बाड़मेर देख लिया। जैसलमेर के जस्ट नीचे, जैसलमेर सबसे बड़ा जो खासा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा जिला, तो वो सबसे बड़ा तो हो गया जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट नीचे की साइड कौन सा आ गया? बाड़मेर। ये अपने बाड़मेर। बाड़मेर से अलग कौन सा जिला हुआ था? बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा। बालोतरा हुआ था, ये बालोतरा रहा। ये अपन यहाँ से बालोतरा देख लिया। तो देखो, अगर बाड़मेर से आपको जोधपुर जाना है, बाड़मेर से आपको कहाँ जाना है? जोधपुर जाना है। तो अपन ये ले लेते हैं कलर। बाड़मेर से आपको जोधपुर जाना है तो बीच में कौन सा स्टेशन आएगा? रेलवे स्टेशन बालोतरा। तो जोधपुर और बाड़मेर के बीच में जो जगह है वो है बालोतरा। तो ये बालोतरा देख लिया अपन ने। बालोतरा यहाँ तक देख लिया। अब इनको एक बार दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा जिला आ गया? सबसे पहले अपने पास है श्री गंगानगर। तो अपन ने देख लिया सबसे पहले श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के जस्ट नीचे, श्री गंगानगर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? फलोदी। तो फलोदी क्या हुआ था? फलोदी हुआ था, वो हुआ था जोधपुर से अलग। फलोदी जब नया जिला बना था तब जोधपुर से अलग हो गया था। ठीक है, तो फलोदी हो गया। फलोदी की अगर अपन पश्चिम में देखेंगे, फलोदी के पश्चिम में देखेंगे तो कौन सा जिला है? तो वो है अपना जैसलमेर जिला। और फलोदी के अगर अपन दक्षिण में देखेंगे तो वो जिला अपना बचेगा जोधपुर, जो कि जोधपुर से क्या हुआ था? फलोदी अलग हुआ था। तो इसके बाद अपन कौन सा देखेंगे? इसके बाद अपन देखेंगे जैसलमेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? तो जैसलमेर के जस्ट नीचे जिला पड़ता है बाड़मेर। तो अपन ने जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर ले लिया, ये बाड़मेर रहा। और बाड़मेर से कौन सा जिला अलग हुआ था? बालोतरा। तो ये बालोतरा तक हो गया अपने क्लियर, यहाँ तक देख लिए। अब अपन ले लेते हैं थोड़ा अलग कलर और किसी और तरीके से, कोई और कलर से समझते हैं। ठीक है, ये ले लिया अपने पास से चाहिए। अब देखो, अब यहाँ तक तो अपने क्लियर हो गए, जो कि ये सबसे पश्चिमी जिले। अब देखते हैं जालोर। जालोर में सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती है राजस्थान की? तो जालोर में सर्वाधिक विष्णु ही ज्यादा निवास करते हैं। तो ये हो गया जालोर। जालोर, ये जालोर। यहाँ जालोर कहाँ है? बाड़मेर और बालोतरा दोनों के जस्ट नीचे, दोनों को ही आधी आधी सीमा बनाता है। देखो, यहाँ से बाड़मेर के साथ इतनी सीमा बना लेता है और बालोतरा के साथ इतनी सीमा बना लेता है। तो बालोतरा और बाड़मेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला आ गया? जालोर आ गया। ठीक है, हमने जालोर देख लिया। जालोर के जस्ट नीचे की साइड, जो कि देखो गुजरात, पहले तो अपन को क्या है, ये बाहरी सीमा है। बाहरी सीमा के पास पास के अपन जिले देखते जाएंगे, बाहरी सीमा के पास पास। तो यहाँ पे गुजरात होता है। तो गुजरात के जालोर के जस्ट नीचे की साइड कौन सा जिला आ गया? सिरोही। जालोर के जस्ट नीचे कौन सा? सिरोही। राजस्थान में सबसे ठंडा जिला, वैसे ठंडा जिला तो झालावाड़ है, लेकिन सबसे ठंडा स्थान कहा जाए तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू किस जिले में आता है? सिरोही में आता है। सिरोही में अपने राजस्थान के लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी कम पड़ती है। तो ये सिरोही हो गया। सिरोही के बाद अपन कौन सा जिला देखेंगे? तो कौन सा जिला बच जाता है यहाँ ऊपर में? यह सारे क्रम वाइज देखते आ रहे, तो यहाँ पे एक पाली जिला है, वो बच जाता है। तो सिरोही के थोड़ा ऊपर की साइड, सिरोही के थोड़ा ऊपर की साइड कौन सा जिला है? पाली जिला है। पाली जिले के साथ जोधपुर की सीमा भी टच कर रही है, जालोर की भी कर रही है, सिरोही की भी कर रही है। तो यहाँ तक आ गए। इनको अपन को क्या है, कॉम्बो याद रखना है, इनको क्रम वाइज याद रखना है। किनको? जालोर, सिरोही और पाली। जालोर, सिरोही और पाली, ये तीनों के पास पास में। और देख लिए, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आते हैं अपन मेवाड़ की तरफ। आगे का क्षेत्र है वो है मेवाड़। तो अपन आगे के जिले देखने स्टार्ट करते हैं। तो आगे के जिले में अपन ले लेते हैं थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा जिला यहाँ पे आ जाता है, वो है उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। उदयपुर में ज़्यादातर जिले हैं, तो वहाँ पे लोग घूमने ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये अपन ने ले लिया उदयपुर। ये उदयपुर है, सिरोही के जस्ट इधर नीचे की साइड है। तो ये अपन ने कौन सा देख लिया? उदयपुर। ये यहाँ पे है, वो जो जिला है वो है उदयपुर। ये उदयपुर याद रख लिया।
अब उदयपुर से जिला अलग हुआ था सलूम्बर, तो उदयपुर की जस्ट गोद में ही बैठा है वो है सलूम्बर, तो ये अपने सलूम्बर देख लिया। उदयपुर के गोद में कौन सा जिला बैठा? सलूम्बर, क्योंकि सलूम्बर इससे अलग हुआ था। यहाँ तक देख लिए, उदयपुर देख लिया अपने, सलूम्बर देख लिया, तो एक जिला और देख लेते हैं इसके साथ, राजसमंद, जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राजसमंद जिला ये रहा, इसकी क्या है? तिलक जैसी आकृति है, ये रहा तिलक जैसी आकृति है राजसमंद। उदयपुर से अलग हुआ था सलूम्बर, उदयपुर से अलग कौन सा जिला हुआ था? सलूम्बर, जो कि है इसके जस्ट नीचे की साइड। और उदयपुर की जस्ट ऐसे ऊपर की साइड जाओगे तो कौन सा जिला आ जाएगा? राजसमंद आ जाएगा। तो अपन ने ये राजसमंद देख लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, सबसे दक्षिणी जिले, जैसे कि अपन ने पहले यहाँ तक देख लिया अपन ने। इसके बाद पहले अपने शुरुआत कहाँ से की थी? उत्तर से की थी, ठीक है, उत्तर से बढ़ने स्टार्ट करे थे, तो उत्तर दिशा से अब अपन करते हैं एक बार दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ले लेते हैं ये, जहाँ पे सर्वाधिक भील जनजाति रहती है, भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो सबसे नीचा, राजस्थान का सबसे नीचा जिला कौन सा है, या फिर राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा ले लिया। बांसवाड़ा आएगा तो बांसवाड़ा के साथ राजस्थान की जियोग्राफी में हर जगह पर मतलब 99% डूंगरपुर दिखेगा ही दिखेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों साथ आते हैं। अगर आप आगे की अपन जियोग्राफी पढ़ेंगे ना उसमें, तो बांसवाड़ा के साथ में अपने कौन सा जिला ले लिया? बांसवाड़ा के साथ अपने डूंगरपुर ले लिया, ये इसके जस्ट पास में ही है, इसका भाई है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो गए। और इसके जस्ट ऊपर की साइड, बांसवाड़ा के जस्ट ऐसे उस सीधा ऊपर की साइड वो है अपने पास प्रतापगढ़, तो अपन ने ये प्रतापगढ़ ले लिया। यहाँ प्रतापगढ़ पर उसके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के पीछे, प्रताप के पीछे क्या है? प्रताप के ऊपर गढ़, प्रताप के साथ क्या है? गढ़। तो एक उसके जैसा ही जिला और है, वो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है। इसमें चित्तौड़, दुर्ग वगैरह बहुत सी चीजें हैं। तो ये आ गया अपना पास चित्तौड़गढ़। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इनको कैसे याद रखना है? तो देखो, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे नीचे की साइड जो जिला जाओगे तो वो है अपने पास बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के जस्ट भाई, बांसवाड़ा का भाई इसके पास कौन है? डूंगरपुर, वो इस साइड लिख लिया। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर कौन सा गढ़ है? तो क्या? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के ऊपर कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़, जहाँ पे ज्यादातर अफीम की खेती होती है, जहाँ पे मतलब डोडे, डोडा वगैरह जिसे कहा जाता है, वो चित्तौड़गढ़ में होता है। तो ये चित्तौड़गढ़ ले लिया अपन ने। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर जाते हैं अपन, जिला आता है अपने पास वाड़ा ही वाड़ा, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। वाड़े भी होते हैं कई प्रकार के, तो वाड़े में कौन सा? भीलवाड़ा। तो ये अपन ने भीलवाड़ा ले लिया। तो ये भीलवाड़ा हो गया। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए। ये कौन कौन से जिले देख लिए अपन ने? पश्चिम के देख लिए, उत्तर के ज्यादातर देख लिए, मतलब आधा मैप अपन ने देख लिया, आधा मैप देख लिया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये जो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पहले मैं आपको एक क्षेत्र बताता हूँ। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये जो 4 जिले हैं, एक मिनट इसमें कलर थोड़ा अपना अलग यूज कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। अब जैसे ये जिले हैं, ये 4 जिले, इन ये तो है चित्तौड़गढ़ का भाग, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में टूटा हुआ है, तो ये चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इसके बाद अपन यहाँ से ये ले लेते हैं, ये इस क्षेत्र को ले लेते हैं, ये पूरा क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? इसको कहते हैं हाड़ौती का क्षेत्र। हाड़ौती, हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं इसको। तो हाड़ौती के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती के बाद क्षेत्र, हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें 4 जिले आते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, बहुत सी ट्रिक है। एक तो होती है बाबू जाको, एक ट्रिक क्या होती है? बाबू जाको, बाबू जाको, बाबू जाको, ये हो गई इनकी ट्रिक, इन 4 जिलों को याद रखने की, ठीक है। ये हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। बाबू जाको भी होती है, और भी बना सकते हैं, जैसे कि कोज्जा बाबू, कोज्जा बाबू भी बना सकते हैं, मतलब ऐसी ट्रिक बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ठीक है। अपन ले लेते हैं बाबू जाको। तो बाबू में क्या है? 12। तो पहले अपन किसको याद कर लेते हैं? पहले अपन याद कर लेते हैं 12 को। 12 ये रहा, 12, 12 यानी कि बार की साइड, बार की साइड कौन सा जिला है? ये 12। तो ये 12 ले लिया। फिर बू, बू में कौन सा आ गया जिला? बू में आ गया बूंदी, तो ये अपने बूंदी ले लिए यहाँ पे। और इधर की साइड जहाँ से राजस्थान में बहुत सारी नदियाँ प्रवेश करती, जब नदियाँ पटेंगे तो यहाँ झालावाड़ से पारावती, काली सिंध, बहुत सी नदियाँ होगी जो यहाँ से प्रवेश करेगी। तो ये अपने झालावाड़ ले लिया। बाबू हो गया, बाबू,
बारा हो गया, बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया, और ये रहा को से कौन सा बीच में जिला बस गया, कोटा। कोटा की एक विशेषता ये है कि कोटा, ये जो जिला है यहाँ पे कौन सा राज्य है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देखोगे ना आप इधर की साइड, तो इधर की साइड जो जिला बसेगा वो है गुजरात। यहाँ से हो जाता है मध्य प्रदेश से स्टार्ट, ठीक है। ये अपन के क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ मध्य प्रदेश से क्या करता है, ये कोटा 2 बार सीमा बढ़ाता है। एक बार तो यहाँ पे टच हो रहा है मध्य प्रदेश से, एक बार इधर की साइड और मध्य प्रदेश से टच हो रहा है। ऐसे ही एक जिला और भी है, वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या करता है, देखो यहाँ पे देखोगे आप, अपन तो वैसे मैप भर रहे हैं तो ये राजस्थान के सामान्य परिचय में ये सारी चीजें देखी जाएगी। एक मैं हाईलाइटर की वजह से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे तो ये सीमा बन रही है किसकी, चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ के पास ये यहाँ पे पूरा पूरा मध्य प्रदेश यहाँ से चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ बांसवाड़ा तक, ये ऊपर की साइड यहाँ से होते हुए ये पूरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये यहाँ तक मध्य प्रदेश है, ठीक है, आपने ये देख लिया। तो ये चित्तौड़गढ़ क्या है, यहाँ पे भी सीमा बना रहा है एक चित्तौड़गढ़ का, ये टूटा हुआ भाग यहाँ पे भी है। तो ये 2 बार चित्तौड़गढ़ भी सीमा बनाता है, 2 बार कोटा भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है, तो अपनी ये बाद में जब सामान्य परिचय पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक बार अपन जिले भर रहे हैं तो ये देख लिए यहाँ तक। तो इतने जिले तो अपने कर लिए कवर। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर की साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। श्री गंगानगर का पड़ोसी ले लेते हैं। श्री गंगानगर का पड़ोसी कौन है, तो श्री गंगानगर जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ जैसे कि डूंगरपुर के साथ बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर आता है, तो श्री गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ आता है, हनुमानगढ़ के साथ श्री गंगानगर का जिक्र होता ही होता है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे याद कर लिया इसको, हनुमानगढ़ को। ऊपर की साइड से अब दोबारा देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जिला आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे आ जाता है सुरू। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा आ जाता है, सुरू। श्री गंगानगर के नीचे था बीकानेर, हनुमानगढ़ के नीचे आ गया सुरू, ठीक है। अपन ये शुरू देख लिया, शुरू देख लिया। तो एक क्षेत्र है शेखावाटी, एक क्षेत्र कौन सा आ जाता है, शेखावाटी। तो अपन ये शेखावाटी का क्षेत्र देख लेते हैं पहले, क्योंकि इस तरीके से कल क्या अपन क्षेत्र भी देखेंगे, किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। या फिर मैं आज जब जिले कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको मैं एक बार ये भी बता दूंगा कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आ जाते हैं अपन शेखावाटी, जिस तरीके से वो नीचे हड़ौती था इस तरीके से है शेखावाटी। शेखावाटी में कौन से जिले आते हैं, तो शेखावाटी में जिले आते हैं सीकर, सुरू, झुंझुनू। सीकर, सुरू, झुंझुनू, एक तरीके से बोला जाए तो फर्स्ट बोलेंगे तो सीकर, सुरू, झुंझुनू। तो अपन ये देख लिया। तो देखो पहले तो हनुमानगढ़ के नीचे आ गया शुरू, शुरू के जस्ट नीचे आ जाएगा, शुरू के जस्ट नीचे आ जाएगा झुंझुनू, ये आ गया झुंझुनू। और झुंझुनू के जस्ट नीचे की साइड है वो है सीकर। सीकर क्या है, सांद की आकृति, आधा सांद होता है ना, सांद, सांद की आकृति में बना हुआ है। तो ये देखो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मतलब आधे सांद की आकृति में। तो अर्धचंद्राकार की आकृति सीकर की गोद में बैठा है वो है झुंझुनू। तो ये अपन ने ये भी देख लिया। ये देखने के बाद देखो ये देख लिया। अब अपन देख लेते हैं, याद करने के सारे अपने पास तरीके हैं, मतलब कोई भी तरीके लगाए तो इसको आपको अदरवाइज किसी और तरीके से नहीं लेना है। अब आते हैं अपन, राजस्थान का सबसे 20 में जिला कौन सा है। एक सवाल बनता है कि राजस्थान का सबसे मध्य जिला, राजस्थान का सबसे मध्य जिला किसी का आ जाता है, तो राजस्थान का सबसे मध्य जिला कहा जाता है, वो कहा जाता है नागौर को। नागौर राजस्थान का सबसे 20 में स्थित जिला है। और गांव पूछे तो वो है लामपोलाई। लामपोलाई नागौर का एक गांव है, वो राजस्थान के सबसे सेंटर में पड़ता है, ठीक है। तो अपन नागौर, नागौर को किस तरीके से याद रखेंगे, तो राजस्थान में एक नेता है जो सबसे ज्यादा फेमस रहते हैं, सबसे राजस्थान का सबसे मतलब पावरफुल नेता कहा जाए तो वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल किस जिले से आते हैं, तो हनुमान बेनीवाल जी आते हैं, वो आते हैं नागौर जिले से। तो अपन ने ये नागौर देख लिया, नागौर हो गया याद। एक तो राजस्थान के सबसे 20 में पड़ता है वो नागौर, और दूसरा है वो याद रखने का तरीका है, राजस्थान का सबसे पावरफुल नेता है वो हनुमान जी बेनीवाल है, वो है नागौर जिले से संबंधित। और नागौर से कौन सा जिला अलग हुआ था, वो हुआ था डीडवाना कुचामन। नागौर से कौन सा जिला अलग हुआ था, डीडवाना कुचामन। तो इसका ये बेटा कह दो या कुछ भी कह दो, वो जिला ये रहा, ठीक है। तो नागौर के पास में कौन सा आ गया, डीडवाना कुचामन, ये देख लिया। और इनके नीचे अपने जितनी भी शिक्षा विभाग है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह सारे अजमेर में स्थित हैं। तो अजमेर में स्थित है। अपन थोड़ा सा इसका कलर अब और थोड़ा कोई और ले लेते हैं, जैसे कि अपन ने ये वाला कलर ले लिया। अब देख लेते हैं राजस्थान में सारे शिक्षा विभाग, अपने अगर कोई मार्कशीट में नाम वगैरह चेंज करवाना है, अपन अजमेर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अजमेर में, अजमेर, अजमेर। तो ये रहा अजमेर, यहाँ पे अजमेर है। और अजमेर से एक जिला अलग हुआ था, उसका नाम था ब्यावर।
अजमेर का बेटा कौन हो गया? ब्यावर, तो ये रहा ब्यावर। अजमेर को याद रख लिया। अजमेर के जस्ट पश्चिम की साइड में कौन सा जिला है? वो है ब्यावर, तो ये अपने ब्यावर देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं थोड़े और जिले। थोड़े और जिले में सबसे पहले अपन कौन सी जिला लेते हैं? वो लेते हैं जयपुर। जयपुर ले लेते हैं, जयपुर ले लेते हैं। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की सबसे महंगी सिटी, राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी, कुछ भी कहो जयपुर सर्व, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में लोग जिस जिले में रहते हैं वो जयपुर, तो अपन ये जयपुर देख लिया। कौन सा? जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी है, ये जयपुर है अपने पास। जयपुर को देख लिया। जयपुर के जस्ट नीचे की साइड एक आकृति बनी हुई है, ये आकृति किस जिले की है? वो है टोंक। जयपुर के जस्ट नीचे की साइड कौन सा जिला आ गया? टोंक आ गया, अपने टोंक देख लिया। तो अपन को कुल मिला के ये देख लिया, जयपुर देख लिया, जयपुर के नीचे की साइड टोंक देख लिया, और जयपुर के जस्ट पूर्व की साइड में जो जिला लगेगा वो जिला लगेगा अपने पास दौसा। अपने जयपुर को पकड़ा पहले, तो सबसे पहले किसको पकड़ा? सबसे पहले अपने जिस जिले को पकड़ा वो है था जयपुर, अपने जयपुर ले लिया। जयपुर ले लिया। जयपुर के जस्ट नीचे की साइड जिला आ गया, वो आ गया टोंक। जयपुर के जस्ट पूर्व की साइड जिला आ गया, वो आ गया दौसा। जस्ट के जस्ट पश्चिम की तरफ देखेंगे तो वो अजमेर अपन ने पहले ही देख लिया था। तो कुल मिला के जयपुर को देखते हुए इन दो जिलों को, टोंक और दौसा को, इनके साथ में याद रखना है, तो अपन ने वो रख लिया। अब अपन थोड़ा और देख लेते हैं, वो देख लेते हैं किसी और जिले को। तो अब किसको देखें? अब देखेंगे राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो है धौलपुर। पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर देख लिया था अपन ने। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वो है धौलपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। इनमें गांव भी याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलाना गांव है, यहाँ पे कोणा गांव है, कटरा गांव है, तो वो सारी चीजें अपन राजस्थान के सामान्य परिचय में देखेंगे तो वो बात की बात है। धौलपुर, धौलपुर के साथ कौन सा जिला आएगा? धौलपुर के साथ हमेशा भरतपुर आता है। धौलपुर के साथ कौन सा जिला आता है? हमेशा भरतपुर। तो धौलपुर के जस्ट ऊपर की साइड आ गया भरतपुर। भरतपुर देख लिया। और भरतपुर से कौन सा जिला अलग हुआ था? भरतपुर से जिला अलग हुआ था डींग। एक नया जिला बना था, उसका नाम था डीग। डीग, ठीक है। तो इसके डी के ऊपर बिंदी भी लगती है, तो डींग भी बोल सकते हैं, डीग भी बोल सकते हैं, कुछ भी। धौलपुर देख लिया। धौलपुर के साथ भरतपुर देख लिया। भरतपुर के जस्ट ऊपर की साइड जो भरतपुर से अलग हुआ था वो था डीग, तो अपन ने वो डीग देख लिया। ये देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं अपन नीचे की साइड, या तो ऊपर की साइड चले जाता है। डीग के जस्ट पास में, डीग के जस्ट पास में है जिला अलवर। जस्ट पास में कौन सा जिला है? अलवर, जो कि दौसा से ऊपर है, जयपुर की भी सीमा टच करता है, और डींग के जस्ट ऊपर है वो है अलवर। अल प्लस लवर, तो अलवर, ठीक है, ये हो गया। अलवर के ऊपर है, ये यहाँ पे है वो है खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा ये एक ही जिला है, ठीक है। नाम दो भले ही हो, एक ही जिला है, ये भी इनसे अलग हुआ था, तो ये खैरतल तिजारा। एक नाम और है जो सबसे बड़ा नाम है, कोटपुतली बहरोड, ये भी एक ही जिला है, ये भी जस्ट इसके ऊपर है। तो खैरतल तिजारा देख लिया, कोटपुतली बहरोड देख लिया, अलवर देख लिया। अब बस है अपने पास दो जिले और। दो जिले कौन से? धौलपुर के जस्ट पश्चिम की साइड कौन सा जिला पड़ेगा? धौलपुर के साथ आएगा करौली, जहाँ पे इसे कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली, ठीक है। यहाँ पे संबल नदी बहती है, जिसमें क्या है, बहुत गहरे गड्ढे हैं, बहुत गहरे गड्ढे हैं। उनके अंदर क्या है कि वो भू माफिया, बजरी माफिया कब वो रहते हैं, तो उनको कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। ये हो गया करौली, और यहाँ पे हो गया ये करौली के जस्ट नीचे की साइड जिला आएगा वो आएगा सवाई माधोपुर। तो अपने ये चीजें देख ली, सवाई माधोपुर। यहाँ तक अपन को ये मैप भरना सीख लिया। अब बिना देखे जब भरेंगे न, तब आपको पूरा पूरा याद होगा। इतने ऊपर तक तो आपने देख लिया। एक बार यहाँ पे अपन दोबारा देख लेते हैं। तो दोबारा देख लेने से पहले क्या करते हैं, पेन की साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं। पहले तो अपन देख लेते हैं नए जिले कौन कौन से। पहले तो 33 जिले थे, अब है 41 जिले। तो 33 जिले पहले थे, 41 जिले अब है। कुल मिला के 8 जिले अब भी नए हैं, ठीक है। अपने पास 8 जिले नए हैं। 8 जिले कौन कौन से? फलोदी अपने पास नया जिला है, जोधपुर से अलग हुआ। बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ, 2 जिले हो गए। बालोतरा क्या हुआ था, बाड़मेर से अलग हुआ था, ये भी नया जिला है। सलूम्बर है, ये उदयपुर से अलग हुआ था, अपन ने देखा था, तो ये सलूम्बर हो गया, तीसरा जिला। ब्यावर क्या हुआ था, अजमेर से अलग हुआ था, अजमेर का बेटा है, ये अपन ने ये भी देख लिया। और डीडवाना कुचामन क्या हुआ था, नागौर से अलग हुआ था, तो अपन ने ये भी देख लिया था। डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ था। नागौर को अपन ने किस तरीके से याद करा था, हनुमान जी बेनीवाल के नाम पे याद करा था।
और डींग डीग ये क्या भरतपुर से अलग हुआ था, तो डींग भी कह सकते हैं, डींग भी कह सकते, इस तरीके से अपन ने याद करा था। अलवर के ऊपर ये दो नए जिले हैं, कोटपुतली बेरोड और खैरतल तिजारा, ये दोनों एक एक जिले ही है। इस तरीके से अपन ने याद करा था कि ये दोनों नाम बड़े हैं लेकिन जिला एक ही है, तो इस तरीके से अपन को ये भी याद हो जाएगा। तो अब अपन इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। कौन सा पहले पहले ऊपर सबसे ऊपर अपन ने देखा था श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जस्ट नीचे देखा था अपने बीकानेर, बीकानेर के जस्ट नीचे की साइड अपन ने देखा था फलोदी, तो ये फलोदी रहा। फलोदी के बाद अपन ने पढ़ा था जैसलमेर को, जैसलमेर देख लिया। और जैसलमेर के बाद अपन ने क्या कहा था कि फलोदी किस जिले से अलग हुआ था, फलोदी हुआ था जोधपुर से अलग, तो फलोदी की जस्ट ये इधर की साइड है वो है जोधपुर, जोधपुर देख लिया। फिर अपन देख लेते हैं बाड़मेर, ये अपन ने बाड़मेर देख लिया। बाड़मेर से आपको अगर जोधपुर जाना है तो बालोतरा से होते हुए जाना होगा, बाड़मेर से जोधपुर जाना है तो बालोतरा से होते हुए जाना होगा। तो बाड़मेर और जोधपुर के बीच में ये बाड़मेर से जो जिला अलग हुआ था वो था बालोतरा, तो ये अपने बालोतरा देख लिया था। इसके बाद तीन जिले एक साथ याद करने, कौन कौन से, बाड़मेर और बालोतरा दोनों के साथ में जो जिला है वो है जालोर, जालोर हो गया। जालोर के जस्ट नीचे राजस्थान का सबसे ठंडी जहाँ पे ठंडा स्थान है माउंट आबू, तो वो है सिरोही में, तो ये सिरोही हो गया। सिरोही के जस्ट ऊपर की साइड कौन सा है, पाली, तो ये अपन ने पाली देख लिया था। इसके बाद में अपन ने देखा था मेवाड़, मेवाड़ में कौन सा, उदयपुर, उदयपुर किस लिए फेमस है, झीलों के लिए फेमस है, तो जैसे है कि लैक ऑफ सिटी का, लैक ऑफ सिटी भी कहा जाता है, मतलब झीलों की नगरी कहा जाता है, तो ये उदयपुर। उदयपुर के पास में कौन सा है, सलूम्बर, जो कि उदयपुर से अलग हुआ था। फिर अपन ने कौन सा जिसमें सर्वाधिक भील जनजाति रहती है वो है बांसवाड़ा, सबसे दक्षिणी जिला राजस्थान का। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर की साइड है डूंगरपुर, और ये यहाँ पे है बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर की साइड, ये तो ये थोड़ा सा तिरछा पड़ जाता है, वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा का भाई डूंगरपुर। और बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है गढ़ीगढ़ प्रतापगढ़, तो ये अपने प्रतापगढ़ देख लिया था। प्रतापगढ़ के ऊपर कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कौन कौन सी जगहों पे, दो जगहों पे मैंने आपको कहा था, तो अपन दो जगह देख लेते हैं। एक तो देखो ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ दिखता है, और दूसरा ये गढ़ लिखा हुआ है वो है यहाँ पे, तो चित्तौड़गढ़ दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे देखो ये आता है, यहाँ पे जो ये पानी के कलर का जो रंग है, तो ये है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश देखो चित्तौड़गढ़ इधर से भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, इधर से भी सीमा बना रहा है, तो मध्य प्रदेश के साथ चित्तौड़गढ़ दो बार सीमा बनाता है। ऐसे ही कोटा भी, कोटा यहाँ पे भी बना रहा है और यहाँ पे भी बना रहा है, तो दो जगह पे कोटा भी बनाता है। ये सीधे अपन राजस्थान के सामने परिचय में देखेंगे। इसके बाद में अपन बाबू झाको नाम से याद करा था, तो बाबू से 12 बूंदी और जादावाड़, ये कोटा ये हाड़ौती का क्षेत्र था, अपन ने ये देख लिया था। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे अपन ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर भीलवाड़ा भी देखा था, वाड़ा ही वाड़ा, कौन सा भीलवाड़ा, वाड़ा देख लिया था। इसके बाद में अपन ने ऊपर से याद करना कर रहा था, कहाँ से, श्री गंगानगर के जस्ट पास वाला जिला है, श्री गंगानगर के पास में कौन सा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिसमें नहीं से क्षेत्र आ जाता, शेखावाटी का क्षेत्र, शेखावाटी में तीन जिले, सुरू, सीकर और झुंझुनू। सीकर की आकृति है अर्ध चंद्राकार, मतलब आधा सांद होता है ना उसकी आकृति है, और सीकर की जस्ट गोद में बैठा झुंझुनू, ये भी अपन ने देख लिया था। इसके बाद राजस्थान अपन ने देखा था जहाँ पे बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह जो वो है अजमेर में, तो अजमेर में शिक्षा केंद्र है राजस्थान का, तो अजमेर ये रहा। अजमेर सिख का बेटा कौन है, ब्यावर, तो अपने ये ब्यावर देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा थी राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर देख लिया। जयपुर से अपन ने तीन जिले याद करे थे, जयपुर खुद, और एक ये था जयपुर के जस्ट नीचे टोंक, और जयपुर के जस्ट पूर्व की साइड था वो था दौसा, तो अपन ने ये भी देख लिए थे। इसके बाद अपन ने ये धौलपुर देख लिया, धौलपुर का भाई भरतपुर देख लिया, भरतपुर के ऊपर भरतपुर से अलग हुआ था डींग, डीग देख लिया। और फिर अपने अलवर देख लिया। फिर ये दो बड़े जिले देखे थे वो कोटपुतली बेरोड और खैरतल तेजार, तो ये भी अपन ने देख लिए थे। फिर लास्ट दो जिले बसे थे, कौन सा, करौली और सवाई माधोपुर, तो अपन ने ये भी देख लिया। अब अपन बिना देखे भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिना देखे भरने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि पहले, मतलब मैं भरने से पहले 2 सेकंड रुकूंगा और आपको याद करने का टाइम दूंगा कि यहाँ पे कौन सा जिला आएगा। तो अपन करते हैं इसको शुरुआत, इसकी शुरुआत में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, यहाँ पे कौन सा जिला आएगा ये आप सोचो। सबसे पहला जिला देखा था राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके आगे श्री लगता है, आपने सोच लिया, तो यहाँ पे आएगा अपने पास श्री गंगानगर। कौन सा, श्री गंगानगर, ये देख लिया अपने श्री गंगानगर, जिसकी शेर जैसे आकृति है, पाकिस्तान से मिलता हुआ नक्शा है, तो ये हो गया इसका। श्री गंगानगर के नीचे जस्ट कौन सा आता था वो आप याद करो, तो श्री गंगानगर के जस्ट नीचे जो जिला आता था वो था अपने पास बीकानेर, तो अपने ये बीकानेर लिख लिया यहाँ पे, बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में अपन ने कौन सा जिला देखा था, बीकानेर के बाद में अपन ने जस्ट नीचे की साइड जो जिला देखा था वो था ये, कौन सा जिला, ये एक सेकेंड, इस जिले में, इसमें मैप में क्या हो रखा है,
ये तो पूरा जोधपुर ही आ गया। ये क्या है, 33 जिलों के अनुसार नक्शा है, ठीक है। ये 33 जिलों के अनुसार नक्शा है, तो इसमें ये नए जिले हैं नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कौन सा जिला है, जो जो है वो देख लेते हैं। इसमें क्या 33 जिले ही होंगे, 9 जिले वो हैं, मतलब 41 जिले टोटल नहीं है, तो अपनी वो भी याद कर लेंगे साथ साथ में। तो अपने क्या है, यहाँ पे था कौन सा, यहाँ पे जोधपुर से जो अलग, जोधपुर से यहाँ पे जो अलग हुआ था वो था फलोदी। तो अपन यहाँ पे फलोदी देख लिया। यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे जो है जैसलमेर जिला है, ठीक है, जैसलमेर देख लिया। और जैसलमेर, तो फिर यहाँ पे कौन सा जिला था, जोधपुर था, ये अपन ने जोधपुर देख लिया था। और यहाँ पे कौन सा जिला होगा, यहाँ पे बाड़मेर होगा। तो क्या करते हैं, ये खाली वाला जो जिला है, ऐसा करते हैं अपन, इस जिले को रहने देते हैं, इन जिलों को। इन खाली वाले जिले में क्या करता है, मैं कल दूसरा मैप लेके आऊंगा जिसमें टोटल 41 जिले होंगे। तो इस बार इसको एक बार क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये कट हो गया, अपने जो चीजें लिखी थी वो पढ़ी। आज के लिए आप क्या करो कि, आज के लिए आप ऐसा करो कि ये जो जिले हैं, इस मैप को, भरे हुए मैप को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका क्या करना, इसको अच्छे से एक बार पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपके लिए सही छोटी कर ली, तो आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देख लेना। कल क्या है कि वैसे आज लाना भी नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि आप इतनी आसानी से आपको ये याद हुए होंगे नहीं। तो आप क्या करो, इनको एक बार याद कर लो, कल अपन वो लेके आएंगे खाली। तो आज का ये आपके याद किया हुआ होगा, तो कल आपको सीधे सीधे आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपन के किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।